नमस्कार दोस्तों, जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। हम राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में पढ़ रहे थे और राजस्थान की स्थिति विस्तार को पढ़ते हुए अपन राजस्थान की जो स्थल सीमा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात कर रहे हैं। यानी कि राजस्थान की सीमा पे जो स्थल सीमा है उसके महत्वपूर्ण बिंदु जो है उनमें से भी अपन ने संभागीय स्थिति के बारे में बात कर चुके हैं और आज अपन जिलों की स्थिति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि जो राजस्थान पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा पर जो जिलों की संख्या कितनी। भाई जैसे अपन बात करें कि राजस्थान में कुल जिले कितने, तो राजस्थान में कुल जिलों की संख्या होती है अपने पास में कितनी, 33। उन 33 में से कितने जिले हैं जो स्थल सीमा पर है, तो स्थल सीमा पर जिलों की संख्या कितनी आती है, 25। यानी कि अपने राजस्थान के 25 जिले ऐसे हैं जो स्थल सीमा पर है। ठीक है दोस्तों, तो 25 में से सबसे पहले अपन बात करें कि 25 में से कितने जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। यानी कि 25 में से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने हैं और साथ ही साथ अंतरराज्यीय सीमा पर कितने, उनके बारे में अपन आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुभारंभ करते हैं कि स्थल यानी कि जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। जिले कितने, 33। 33 में से कितने स्थल सीमा पर आ रहे हैं, 25। अब अपन देखते हैं कि 25 में से कितने अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो 4। यानी कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो वो जिलों की संख्या कितनी हो गई, 4। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। और यही बात अपन बात करें कि अंतर्राज्यीय सीमा, तो अंतर्राज्यीय सीमा पे कितने हो जाएंगे, 23 जिले। यानी कि राजस्थान के कितने जिले अंतर्राज्यीय पे हैं, 23। अंतर्राष्ट्रीय पे कितने हो गए, 4। अब देखो 4 और 23 को अगर अपन जोड़ दें तो ये जिले हो जाएंगे कितने, 27। जबकि अंतर्राज्यीय पे कितने होने चाहिए, 25। और ये जोड़कर कितने हो रहे हैं, 27। यानी कि यहां पर 2 जिले अधिक हो गए। अब वो 2 जिले अधिक जो हो रहे हैं वो कौन से, तो राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो इसमें काउंट ना करके, यानी कि एक तो यहाँ पर ये जिला कौन सा हो गया, बाड़मेर। ठीक है, और एक यहाँ पर जिला कौन सा हो जाएगा, तो इस जिले का नाम है गंगानगर। यानी कि राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पे भी गिने जा रहे हैं और अंतर्राज्यीय पर भी गिने जा रहे हैं। इस बार अपन इन दोनों को नहीं गिनते हैं, अपन बात करें यानी कि आपसे पूछे कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय, तो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय पे क्या हो जाएंगे, 2। भाई कुल कितने थे, 4, उसमें से अपन को 2 को नहीं गिनना है, तो यहां पर कितने बचे, 2। ठीक इसी प्रकार यहां पर पूछे आपसे कि सिर्फ अंतर्राज्य, तो सिर्फ अंतर्राज्य कितने हो गए, 21, क्योंकि 23 में से आपको 2 माइनस कर देने। ठीक है दोस्तों, तो देखो कुल कितने जिले स्थल सीमा पर हैं, 25। पाकिस्तान के साथ कितने हैं, 4, और राज्यों के साथ कितने, 23। ठीक है, और अगर यही बात अपन और आगे करें कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय में कितने, 2, सिर्फ अंतर्राज्यीय में कितने, 21। अब अपने बात हुई कि ऐसा कौन सा जिला, यानी कि नोट डाल के लिखते हैं, बाड़मेर व गंगानगर, बाड़मेर व गंगानगर, यानी कि बाड़मेर व गंगानगर अंतरराष्ट्रीय व अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे कौन से जिले, यानी कि बाड़मेर और गंगानगर अंतरराष्ट्रीय भी है और अंतर्राज्यीय। तो देखो 2 तो यहां पर, 2 यहां पर, 2 और 2 कितने हो गए, 4, और 4 और 21 कितने हो गए, 25। ठीक है, जबकि पहले ये 27 हो रहे थे, अब अपने 25 बराबर आ गए। यही बात अगर अपन पड़ोसी राज्यों की बात कर ले, यानी कि भारत के जो 5 राज्य, उन 5 राज्यों के कुल कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते, तो देखो 2 तो पंजाब के, 7 हरियाणा के, 2 और 7 कितने हो गए, 9। 2 हो गए अपने किसके, उत्तर प्रदेश के, 11, और 10 हो गए मध्य प्रदेश के, 21, और 6 हो गए गुजरात के। यानी कि पड़ोसी राज्यों की बात करें तो जिलों की संख्या कितनी होगी, 27, और पाकिस्तान की बात करें तो जिलों की संख्या कितनी हो गई, 9। यानी पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान के साथ हैं, 9, और भारत के कितने जिले राजस्थान के साथ हैं, तो 27। वो कितने राज्यों के हो रहे हैं, तो 5 राज्यों के 27 जिले। ठीक है, और अपने कितने, 23, और इधर कितने, 4।
अब अपन बात करते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा, यानी कि बात हो रही सबसे बड़ा, सबसे बड़ा भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे बड़ा जिले की अगर बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पे सबसे बड़ा जिला होगा जैसलमेर। और अंतरराष्ट्रीय पे सबसे छोटे की बात की जाए, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे छोटा जिला होगा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा होगा, तो गंगानगर। यानी कि राजस्थान के इस सीमा पर जो 4 जिले हैं उन 4 में सबसे बड़ा कौन सा, जैसलमेर, छोटा कौन सा, गंगानगर। ठीक इसी प्रकार अगर इस तरफ की अपन बात करें सबसे बड़ा जिला, और फिर बात हो सबसे छोटा, तो देखो सबसे बड़ा जो जिला होगा, सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा जिला होगा बाड़मेर। और सबसे छोटा जिला कौन सा होगा, तो सबसे छोटा जिला होगा धौलपुर। ठीक है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पे और अंतर्राज्यीय सीमा की अगर अपन बात करें तो बड़े छोटों, देखो मेरा ये कहना कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा, जैसलमेर, क्या वो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, जैसलमेर है बिल्कुल, तो सबसे बड़ा वही होगा। फिर सबसे छोटा जिला कौन सा, धौलपुर, लेकिन वो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नहीं है, तो अपन को क्या करना, इन 4 में जो सबसे छोटा कौन सा नजर आ रहा, गंगानगर, वो लिखा मैंने। फिर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, वो तो अंतरराज्यीय सीमा पे नहीं है ना, तो दूसरा कौन सा, बाड़मेर, क्या वो अंतरराज्यीय सीमा पर है, तो अपन ने देखा बाड़मेर अंतरराज्यीय सीमा पर है, इसलिए मैंने वहां पर क्या लिख दिया, बाड़मेर लिख दिया। ठीक है, यानी कि राजस्थान अंतरराज्यीय सीमा पर सबसे बड़ा, अंतरराज्यीय सीमा पर सबसे छोटा जिलों की अपन ने ये बात की। एक बार इसे वापस देख लो आप, कुल कितने, 25, पाकिस्तान के कितने, 9, पड़ोसी राज्यों के कितने, 27, अपने पाकिस्तान के साथ कितने हैं, 4, राज्यों के साथ कितने, 23, सिर्फ में कितने आएंगे, 2, और सिर्फ में कितने आएंगे, तो 21। दोनों तरफ आप बात करें तो बाड़मेर और गंगानगर, इनमें सबसे बड़ा कौन सा, तो जैसलमेर, छोटा गंगानगर, इनमें बड़ा कौन सा, तो बाड़मेर, छोटा कौन सा, तो धौलपुर। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये राजस्थान का मानचित्र, ठीक है, इस राजस्थान के मानचित्र पे आप देखो, यानी कि सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय, पहला जो पॉइंट होगा वो होगा सर्वाधिक सीमा। तो सर्वाधिक सीमा जो बना रहा ना, सर्वाधिक सीमा, वो सर्वाधिक सीमा किसकी लग रही, तो जैसलमेर, जैसलमेर यहां से सीमा लगती है, और जैसलमेर की ये जो सीमा है ये कितने किलोमीटर है, तो ये 464 किलोमीटर है। यानी कि सर्वाधिक सीमा किस जिले की लग रही, तो सर्वाधिक सीमा लग रही है अपने जैसलमेर की, और जैसलमेर की कितने किलोमीटर है, तो जैसलमेर की 464 किलोमीटर है। जबकि यहां पे अपन बात करें कि न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय, यानी कि न्यूनतम सीमा, भाई अपन इस तरफ लिख रहे हैं तो ये अंतरराष्ट्रीय की बात हो रही, न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो जिला कौन सा होगा, तो उस जिले का नाम होगा बीकानेर, और कितने किलोमीटर, तो 168 किलोमीटर। यानी कि बीकानेर की जो सीमा है वो बीकानेर की सीमा यहां से, ये जो सीमा है ये बीकानेर की है, और ये कितने किलोमीटर है, तो 168 किलोमीटर। इन 4 जिलों में सर्वाधिक तो कौन सा हो गया, जैसलमेर, इन 4 में न्यूनतम कौन सा हो गया, तो बीकानेर। अपन इसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, और यहां पर बात करें अंतर राज्यों की। अंतर राज्यों में, तो अंतर राज्यों में क्या होगा, देखो झालावाड़ की जो सीमा है वो यहां से लगना प्रारंभ होते हैं, और ये कटापटा एरिया बहुत ही ज्यादा है, और ये धीरे 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 करके यहां पर कोटा तक सीमा है। तो यानी कि आपसे पूछे कि सर्वाधिक अंतरराज्य, सर्वाधिक अंतरराज्य, अंतरराज्य लिख रहे अपन, वैसे इधर में लिखने बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सर्वाधिक सीमा। तो सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा हो गया, तो उस जिले का नाम है झालावाड़, और ये कितने किलोमीटर है, तो ये बनाता 520 किलोमीटर। यानी कि वैसे देखा जाए ना तो जैसलमेर से ज्यादा सीमा तो झालावाड़ बनाता, ये तो अंतरराष्ट्रीय का नाम लिया तब इसका नाम है, बाकी सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला पूछ ले तो वो कौन सा होगा, झालावाड़, कितने किलोमीटर, 520। और फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे न्यूनतम, तो न्यूनतम सीमा पे एक तो जिला आएगा बाड़मेर, यानी कि सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बाड़मेर की है। और अगर यहाँ पर दूसरा पूछे तो दूसरा जिला कौन सा होगा, तो वो जिला होगा भीलवाड़ा।
ठीक है दोस्तों, बाड़मेर की कितने किलोमीटर होगी, तो बाड़मेर 14 किलोमीटर, और भीलवाड़ा कितने किलोमीटर होगा, तो 16 किलोमीटर। यानी कि बाड़मेर, आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि बाड़मेर तो 228 किलोमीटर सीमा बनाता है। वो जो 228 किलोमीटर सीमा जो है वो किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ, वो अंतर्राष्ट्रीय पे है। और अभी अपन बात करें अंतरराज्य, यानी कि ये बाड़मेर यहाँ पर भी सीमा है, और ये कितने किलोमीटर है, तो ये अपने 14 किलोमीटर। और भीलवाड़ा, भीलवाड़ा यहाँ पर जो अपने लाडपुरा, बेगू लाडपुरा का एरिया, वहां पर सीमा आती है भीलवाड़ा की, और वो कितने किलोमीटर आती है, तो 16 किलोमीटर। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय जैसलमेर, न्यूनतम बीकानेर। सर्वाधिक अंतर्राज्य झालावाड़, न्यूनतम बाड़मेर। बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय भी है और अंतरराज्य भी है। और फिर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा कितने किलोमीटर, 16 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अपने बात हुई, ये अंतर्राज्यीय सीमा में सर्वाधिक न्यूनतम को लेकर हुई। बड़े छोटे की बात अपन पहले कर चुके हैं, और सर्वाधिक न्यूनतम की बात ये अभी अपन ने की। इसी क्रम को अपन और आगे बढ़ाते हैं। देखो, चित्तौड़ व कोटा, चित्तौड़ व कोटा 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। यानी कि चित्तौड़ व कोटा जो है वो क्या करते हैं, 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। वो 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा कैसे बना रहे हैं, तो देखो, चित्तौड़ की, यानी कि अपन जैसे इधर से चल रहे तो यहां से धीरे धीरे बढ़ के अपन आगे गए, और यहां पर सीमा चित्तौड़ की लगे। यानी कि यहां से चित्तौड़ की सीमा लगना प्रारंभ हुई, लेकिन चित्तौड़ की सीमा जो यहां जाकर एक बार यहां एंड हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद चित्तौड़ यहाँ पर भैंसरोडगढ़ से वापस चित्तौड़ की सीमा लगी, और यहाँ तक ये चित्तौड़ की सीमा है। यानी कि बीच में क्या हुआ, तो बीच में ये आ गया अपना कौन सा, भीलवाड़ा। यानी कि बीच का जो एरिया है वो ये वाला स्थान जो है ये भीलवाड़ा का आ गया। ठीक है, इसलिए अपन कह रहे चित्तौड़ 2 बार सीमा बना रहा। इसी क्रम को अपन और आगे देखें तो यहाँ पर देखो, ये सीमा जो है, ये सीमा किसकी है, तो कोटा की, ये वाला हिस्सा कोटा का। फिर यहाँ पर झालावाड़ 12 करके ये वापस कोटा आ गया। तो यानी कि कोटा भी क्या कर रहा, 2 बार सीमा बना रहा, चित्तौड़ भी क्या कर रहा, 2 बार सीमा बना रहा। यानी राजस्थान के वह जिले, यानी चित्तौड़ व कोटा 2 बार सीमा बना रहे हैं, कि चित्तौड़ व कोटा 2 बार सीमा बना रहे हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। कोटा को राजस्थान से, कोटा को राजस्थान से अलग करने पर राजस्थान 2 भाग में विभाजित होता है, विभाजित होता है। यानी कि कोटा को अगर अपन राजस्थान से अलग कर दे, यानी कोटा जो है उसे अपन राजस्थान से अलग कर दे, तो राजस्थान कितने भागों में विभाजित होगा, 2 भागों। भाई कोटा को अगर अपन राजस्थान से अलग कर देते हैं तो राजस्थान 2 भागों में विभाजित होगा। वो 2 भागों में विभाजित कैसे होगा, तो उसको भी अपन देख लेते हैं। यानी कोटा को अगर अपन राजस्थान से अलग कर देते हैं तो राजस्थान 2 भागों में विभाजित होगा। वो कैसे होगा, देखो, ये जो है ये अपना झालावाड़ का हिस्सा है, और झालावाड़ के सारे ये अपन 12, ये जो हिस्सा है 12, और 12 के बाद में ये झालावाड़, और झालावाड़ से वापस अपन जो ये सीमा जो है कोटा की, झालावाड़ और 12। भाई इधर तो कोटा है, अब अपन ने कोटा को अलग कर दिया है तो वापस ये चित्तौड़ की सीमा हो जाएगी, चित्तौड़ से ये अपन बूंदी की सीमा हो जाएगी, बूंदी के बाद में ये जो है ये राजस्थान एक आपको बिल्कुल अलग ही नजर आएगा। है देखो, बीच में ये कोटा का हिस्सा अपन हटा दिया ना, तो मैंने कोटा की बाउंड्री बनाई नहीं, तो इधर एक खंड तो ये हो गया और एक खंड ये हो गया। यानी कोटा राजस्थान का एकमात्र जिला है।
भाई कोटा जो है, यानी कि ये जो कोटा रहा ना कोटा, तो ये कोटा राजस्थान का एकमात्र जिला है जिसे अगर अपन राजस्थान से हटा दे तो ये राजस्थान दो भागों में विभाजित होगा। वो दो भाग जो है, यानी एक भाग तो ये हो जाएगा, एक भाग ये हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने क्या लिखा, चित्तौड़ व कोटा राजस्थान यानी राज्य को दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं, और कोटा को राजस्थान से अलग करने पर राजस्थान दो भागों में विभाजित होता। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम पे अपन आगे चलते हैं, यानी कि चित्तौड़ व अजमेर, चित्तौड़ व अजमेर दो भागों में विभाजित है। आपको पता हो तो मैंने कल भी बात हुई थी कि चित्तौड़ व अजमेर दो भागों में विभाजित है। ये कहानी अपने कल भी चल रही थी। कल अपने ये कहा था कि दो राजस्थान के वह संभाग जो दो भागों में विभाजित है, और उसके साथ मैंने आपके जिलों के बारे में भी बताया था कि राजस्थान के वह जिले जो दो भागों में विभाजित है। तो उस वक्त मैंने थोड़ा सा बताया था आपको, आज और देख लेते हैं राजस्थान के कौन से जिले जो दो भागों में विभाजित है। तो उन जिलों के नाम देखो, यहां पर ये जो चित्तौड़ है, यानी कि ये चित्तौड़गढ़ है, ये चित्तौड़ यहाँ से सीमा लग रही है चित्तौड़ की, और ये यहाँ से होकर धीरे 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 करके अपन यहाँ तक पहुँचे, और इसी क्रम में अपन यहाँ से होकर ये जो है ये एरिया। अब देखो ये जो हिस्सा है चित्तौड़ का वो कौन किस नाम से जाना जाता, तो ये भैंसरोडगढ़, यानी कि भैंसरोडगढ़, और रावत भाटा का नाम सुना होगा आपने कि भैंसरोडगढ़, या फिर अपन कह सकते हैं कि रावत भाटा, ये नाम सुना होगा आपने। और ये जो है ये अपना कौन सा हिस्सा आ जाएगा, तो ये हिस्सा आ जाएगा चित्तौड़ का। इन दोनों के बीच में जो है गैप है, ये आपस में जुड़े हुए नहीं है। यही लिखा मैंने कि चित्तौड़ व अजमेर दो भागों में विभाजित है, एक तो भैंसरोडगढ़ रावत भाटा, और एक कौन सा हो गया चित्तौड़ वाला हिस्सा जो बाकी बचा हुआ। अजमेर को ही देख लो, अजमेर का यहाँ पर जो हिस्सा है, ये जो अजमेर है यहाँ से धीरे धीरे करके अपन आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो पूरा हिस्सा जो है ये तो क्या हो जाएगा साहब अजमेर। और ये जो खंड आ रहा ना ये यहाँ पर भी अजमेर है, और ये अपना जो है वो हिस्सा कौन सा हो जाएगा, तो ये अपना टोडगढ़ वाला हिस्सा हो जाएगा, रोवली टोडगढ़। ठीक है, ब्यावर के बाद भीम ब्यावर जो है उसके बाद के हिस्से की बात कर रहे हैं। तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ दो खंड तो ये और दो खंड ये, तो ये लिखा अपने चित्तौड़ व अजमेर दो भागों में विभाजित है। ठीक है दोस्तों, अपन इसी क्रम पे और आगे बढ़ते हैं। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा चित्तौड़ के साथ दो बार सीमा बनाता, चित्तौड़ के साथ दो बार सीमा बनाता। यानी कि भीलवाड़ा जो है वो चित्तौड़ के साथ दो बार सीमा बना रहा है, यानी अपना भीलवाड़ा जिला जो है वो चित्तौड़ के साथ कितनी बार सीमा बना रहा, तो भीलवाड़ा चित्तौड़ के साथ दो बार सीमा बना रहा। अब वो दो बार सीमा कैसे बना रहा, तो उसको देखते हैं। देखो अपन ने ये लिखा है कि भीलवाड़ा जो है वो चित्तौड़ के साथ दो बार सीमा बना रहा। वो दो बार कैसे, यानी कि चित्तौड़ की जो सीमा है वो यहाँ पर ये भीलवाड़ा के साथ साथ लग रही है ये सब। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश की सीमा लग जाएगी, यानी कि ये बीच में गैप आ गया और सीमा किसकी लग गई, मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, फिर मध्य प्रदेश के बाद में अपन वापस ये भैंसरोडगढ़ वाले एरिया में चित्तौड़ की सीमा लग गई। अब आप यहां पर ये कहो कि चित्तौड़ भीलवाड़ा के साथ दो बार बना रहा या भीलवाड़ा चित्तौड़ के साथ दो बार बना रहा, तो कहानी वही बैठेगी कि चाहे चित्तौड़ भीलवाड़ा के साथ बनाए या भीलवाड़ा चित्तौड़ के साथ बनाए। इसी क्रम में अगर अपन एक पॉइंट और जोड़ देते हैं, यानी कि यहां पर दो जिले और आ जाते हैं कि साहब का अजमेर, जिला कौन सा, अजमेर, अजमेर व राजसमंद, अजमेर व राजसमंद, अजमेर व राजसमंद पाली के साथ दो बार बनाते हैं, पाली के साथ दो बार सीमा बनाते हैं, दो बार सीमा बनाते हैं। देखो अजमेर व राजसमंद पाली के साथ दो बार सीमा बना रहे, इसमें क्या होगा कि अजमेर जो है यानी कि ये अजमेर की सीमा हो गई, ये अपने अजमेर की सीमा। ठीक है, तो अजमेर की सीमा पहले अपन पाली की बात करते हैं, तो पाली के साथ अजमेर की सीमा यहां पर लग रही है,
और पाली के साथ अजमेर की सीमा यहां पर लग रही। तो अब पाली अजमेर के साथ 2 बार बनाए या अजमेर पाली के साथ 2 बार बनाए, बात तो वही है, सही है ना दोस्तों। अब देखो फिर राजसमंद की बात करें तो राजसमंद के साथ यानी कि राजसमंद के साथ अजमेर की सीमा यहां पर लग रही है और राजसमंद के साथ अजमेर की सीमा यहां पर लग रही है। तो अजमेर चाहे राजसमंद के साथ बनाए या राजसमंद अजमेर के साथ बनाए, तो यहां पर कहानी ये बनेगी अजमेर राजसमंद जिस तरह से पाली के साथ बना रहे तो यह हो सके पाली राजसमंद अजमेर के साथ, क्योंकि ये तीनों जिले आपस में 2-2 बार सीमा बना रहे हैं। अजमेर भी 2 बार बना रहा, राजसमंद भी 2 बार बना रहा, पाली भी 2 बार, आपस में एक दूसरे से 2-2 बार सीमा बना रहे। तो ये भी ध्यान रखें, भीलवाड़ा चित्तौड़ के साथ अजमेर राजसमंद पाली 2-2 बार सीमा बनाते हैं, भीलवाड़ा चित्तौड़ 2-2 बार सीमा बनाते हैं, अजमेर राजसमंद पाली 2-2 बार सीमा बनाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 2 खंड बट चुके हैं ना, इस कारण ये समस्या आ रही है। मैं जो कह रहा हूं वो समझ में तो आ रहा ना आपके, क्योंकि अजमेर और चित्तौड़ 2 भागों में विभाजित है, इसलिए यहां पर 2-2 बार सीमा बन रही है। अब अपन बात करते हैं कि अंतर्वर्ती जिलों की संख्या, यानी कि राज्य में अंतर्वर्ती राजस्थान के 8 जिले अंतर्वर्ती सीमा बनाते हैं, सीमा पर है। यानी कि राजस्थान के कितने जिले अंतर्वर्ती सीमा पर है? तो राजस्थान के 8 जिले अंतर्वर्ती सीमा पर। अब वो राजस्थान के 8 जिले जो अंतर्वर्ती सीमा पर है उनको आप याद रखने के लिए क्या लिख लो, तो उनको शॉर्ट में लिख लो आप पाबू। पाबू, जोना, अद्दो, टोरा, यानी कि पाबू जोना अद्दो टोरा। ये पाबू जोना अद्दो टोरा से क्या होगा, पा जो लिखा इसका मतलब होगा पाली, फिर ये हो जाएगा अपने बूंदी, फिर यहां पर हो जाएगा जोधपुर, फिर यहां पर हो जाएगा नागौर, फिर ये हो जाएगा अजमेर, ये हो जाएगा दौसा, टोंक और राजसमंद। यानी कि पाबू जोना अद्दो टोरा जो है ये क्या हो जाएंगे 8 जिले। तो राजस्थान के 8 जिले अंतर्वर्ती सीमा पे। भाई अपन ने कहा कि 33 में से 25 जिले तो सीमा पर है, तो 33 में से 25 गए तो बच्चे कितने अपने पास 8। तो वो 8 जिले जो है अंतर्वर्ती सीमा पर है, तो उनके नाम कौन से, पाली, बूंदी, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक और राजसमंद। ये 8 जिले जो है इनको अपन देख भी लेते हैं राजस्थान के मानचित्र में कि 8 जिले जो है वो कौन कौन से आ रहे हैं। तो देखो ये अपना राजस्थान का मानचित्र, और इस राजस्थान के मानचित्र में अगर अपन बात करें वो 8 जिले कौन से, तो यहाँ से यानी कि ये जोधपुर से सीमा बनना प्रारंभ होती है नागौर की, और नागौर के साथ सीकर और जयपुर से होकर अपन ये चले सब टोंक, और यहाँ पर ये दौसा के सार है। ठीक है, और यहाँ से अपन टोंक, और टोंक से अपन कहाँ चले गए बूंदी, और बूंदी से ये जो अपन भीलवाड़ा तो सीमा बनाता है तो उसको काउंट नहीं करेंगे, राजसमंद, और राजसमंद से ये पाली, और पाली से अपन जोधपुर, जोधपुर से ये 8 जिले आ रहे हैं। 8 जिले कौन कौन से हो गए, तो एक तो हो गया जोधपुर, एक हो गया नागौर, एक हो गया पाली, एक हो गया अजमेर, फिर यहाँ पर टोंक, और ये हो गया बूंदी, और ये हो गया दौसा। एक काम करता हूँ मैं इनके नाम लिख देता हूँ, यानी कि यहाँ पर ये जो जिला है इस जिले का नाम है दौसा। ठीक है, यहाँ पर ये जो जिला है इस जिले का नाम है बूंदी, और ये जो जिला है इसका नाम है टोंक। 3 तो इस तरफ हो गए। फिर यहाँ पर ये जो जिला है इस जिले का नाम है राजसमंद, राजसमंद। यहाँ पर जो है ये जिला हो गया पाली, और ये जो जिला है इस जिले का नाम है जोधपुर। ठीक है, और ये जो जिला है इसका नाम है नागौर, और ये जिला हो गया अजमेर। ठीक है दोस्तों, तो देखो अपने बात ये हो रही कि राजस्थान के कितने जिले, यानी कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतर्वर्ती सीमा पे हैं, तो जिलों की संख्या कितनी हो गई 8।
यानी राजस्थान के 8 जिले अंतर्वर्ती सीमा पर स्थित है। तो उन 8 जिलों के मैंने नाम लिख दिए कि पाली, बूंदी, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा और टोंक राजसमंद। तो अब ये देखो कि इन 8 जिलों में, यानी 8 जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा, यानी कि अंतर्वर्ती सीमा पे राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा, जोधपुर, और अंतर्वर्ती सीमा पे राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया, तो दौसा। भाई अंतर्वर्ती सीमा पे राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा, जोधपुर, और छोटा कौन सा, दौसा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर बताओ, बात हो रही है अपने कौन से का, अंतर्वर्ती सीमा पे सबसे बड़ा जिला जोधपुर और अंतर्वर्ती सीमा पे सबसे छोटा जिला दौसा। ठीक है, बड़े छोटे की बात ना करके अपन इनमें 8 में अपन छोटे बड़े देख रहे हैं। अंतर्वर्ती सीमा जिले कितने हैं, 8, इनमें बड़ा कौन सा, जोधपुर, छोटा कौन सा, दौसा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यानी कि अब अपने बात हो रही कि सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला, यानी कि राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बना था। तो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले की अगर अपन बात की जाए तो यानी कि वो जिला आता पाली। सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो वो जिला हो जाएगा साहब अपना कौन सा, पाली। और पाली कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो पाली 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। यानी कि राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है तो उस जिले का नाम है पाली। और कितने जिलों के साथ सीमा बना रहा, तो 8। यानी कि सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा, तो पाली। और पाली कितने जिलों के साथ सीमा बना रहा, तो 8। वो 8 जिले कौन कौन से हैं, तो वो 8 जिले होंगे साहब, एक तो अपना कौन सा का उदयपुर, उदयपुर के बाद में कौन सा हो गया, तो वो जिला हो गया साहब का राजसमंद। और राजसमंद के बाद में कौन सा हो गया, तो वहां पर जिला हो गया साहब का अजमेर। अजमेर के बाद में कौन सा हो गया, तो अजमेर के बाद जिला हो गया नागौर। नागौर के बाद में जिला कौन सा हो गया, तो वो जिला हो गया साहब का जोधपुर। जोधपुर के बाद में जिला कौन सा हो गया, तो उस जिले का नाम है बाड़मेर। और बाड़मेर के बाद में जिला हो गया साहब ये जालोर। और जालोर के बाद में यहाँ पर जिला हो गया सिरोही। यानी कि सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा, पाली। पाली के साथ पे कितने जिले आ रहे हैं, 8। कौन कौन से, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही। ठीक है, और अब इसी में जैसे अपन बात करें तो इनमें सबसे बड़ा यानी कि सर्वाधिक सीमा, तो जोधपुर पाली के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला, तो पाली के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला कौन सा है, जोधपुर। और पाली के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा, तो बाड़मेर। भाई सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा, पाली। कितने जिलों के साथ है, 8 जिलों के साथ। उनमें सर्वाधिक सीमा कौन बना रहा, जोधपुर। न्यूनतम सीमा कौन बना रहा, बाड़मेर। तो ये तो हुआ सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दूसरा, यानी कि दूसरा सर्वाधिक जिलों के साथ, जो दूसरा सर्वाधिक जिलों के साथ जो सीमा बनाने वाला जिला है उसका नाम है नागौर। ठीक है, यानी कि राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता, तो वो तो अपने लिखा था कौन सा, पाली। और अब अपन बात कर रहे हैं कि दूसरा सर्वाधिक, ये अपना जिला हो गया नागौर। देखो ये क्या था, पाली, और कितने जिलों के साथ था, 8। और ये क्या है, नागौर, और कितने जिलों के साथ, 7। तो आप सर्वाधिक और न्यूनतम में आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पाना। तो पा का मतलब क्या हो जाएगा, पाली, और ना का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नागौर। यानी कि पाना लेकर आना अपन को, पाना में कितना, 8, और ना में क्या होगा, 7। अब वो 8 जिले, यानी कि अब यहाँ पर 7 कौन से, तो देखो ये जो जिला हो गया ये कौन सा हो गया, पाली। ये कौन सा हो गया, तो ये जिला हो गया अजमेर। फिर यहाँ पर ये कौन सा हो गया, तो ये जिला हो गया जयपुर। फिर ये कौन सा हो गया, तो उसका नाम हो गया सीकर। फिर ये कौन सा हो गया, तो ये जिला हो गया चूरू। और ये बीकानेर, बीकानेर। यहाँ पर कौन सा हो गया, तो ये जिला हो गया जोधपुर। ठीक है, तो देखो नागौर कितने जिलों के साथ सीमा बनाता, तो नागौर 7 जिलों के साथ। यानी कि नागौर जो है वो दूसरा सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। कितने जिलों के साथ, 7। पाली, अजमेर, जयपुर, सीकर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर। अब आप देखो कि इनमें सबसे,
यानी कि इनमें सबसे बड़ा जिला पूछे, यानी कि सर्वाधिक, सॉरी बड़ा नहीं, सर्वाधिक की बात करें, इनमें सर्वाधिक सीमा बनाने वाला कौन सा, जोधपुर है। और इनमें न्यूनतम सीमा बनाने वाला कौन सा, तो वो जयपुर। नागौर कितने जिलों के साथ है, 7। इससे पहले अपने बात हो रही थी पाली, पाली कितने जिलों के साथ था, 8। सर्वाधिक कौन सा था, जोधपुर। न्यूनतम कौन सा है, बाड़मेर। अब अपने बात हो रही नागौर कितने जिलों के साथ है, 7। सर्वाधिक कौन सा है, जोधपुर, और न्यूनतम में कौन सा है, जयपुर। तो यानी कि आपसे पूछे कि सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले कौन से, तो आप कहोगे पाली और नागौर, यही कहोगे ना भाई। सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले कौन से, तो पाली, और पाली के बाद में क्या कहोगे, नागौर। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम को अगर अपन आगे बढ़ाएं, ये तो आप कह रहे हो कि सर्वाधिक जिलों के साथ, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछे कि न्यूनतम जिलों के साथ, यानी कि न्यूनतम जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले। भाई न्यूनतम जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की अगर बात की जाए, न्यूनतम जिलों के साथ, तो न्यूनतम जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, तो न्यूनतम जिलों के साथ बनाने वाले जिले 6। वो 6 जिले कौन कौन से, तो देखो गंगानगर की सीमा यहां से लगकर ये गंगानगर है अपना, ठीक है दोस्तों। तो ये गंगानगर मैं लिख देता हूं, गंगानगर। गंगानगर के साथ 2 ही जिले सीमा बनाते हैं। इधर देखो तो वो कौन सा जिला होगा, हनुमानगढ़। और अगर इधर देखो तो ये जिला कौन सा होगा, तो बीकानेर। यानी कि न्यूनतम जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जो 6 जिले हैं, उन 6 जिलों में से एक जिला कौन सा हो गया, गंगानगर। और गंगानगर के साथ कौन कौन से जिले हैं, तो हनुमानगढ़ और बीकानेर। इसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हैं और यहां पर देखते हैं ये जिला आता झुंझुनू। कौन सा जिला, झुंझुनू। यानी कि ये जो जिला है, इस जिले का नाम है झुंझुनू, ठीक है। तो झुंझुनू के साथ इधर तो सीमा पे कौन सा जिला हो गया, चूरू, और इधर सीमा पे कौन सा जिला हो गया, तो सीकर। यानी कि झुंझुनू के साथ भी कितने जिले हैं, 2, चूरू और सीकर। ऐसे अपने पास कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। अपन और आगे बढ़ते हैं और यहां पर ये जिला देखते हैं धौलपुर। यानी कि ये जो जिला है, ये जिला कौन सा है, तो इस जिले का नाम है धौलपुर। धौलपुर। तो धौलपुर के साथ ये वाला हिस्सा जो है, ये कौन सा जिले का लग रहा है, तो ये भरतपुर का लग रहा है। और ये कौन से जिले का लग रहा है, तो ये लग रहा अपने कौन से जिले का, करौली का। यानी कि धौलपुर के साथ भी कितने जिले सीमा बना रहे हैं, 2। 6 में से 3 हो चुके हैं, गंगानगर, झुंझुनू और धौलपुर। और आगे बढ़ते हैं अपन और यहां पर देखते हैं, यानी कि ये जो जिला है, ये जिला कौन सा है, तो 12। यानी कि 12 की जो बाउंड्री है, ये अपना 12 है। 12 के साथ भी 2 है। एक तो जिला कौन सा हो जाएगा, कि झालावाड़, और इधर जिला कौन सा हो जाएगा, तो उस जिले का नाम है कोटा। भाई 12 के साथ भी कितने जिले हो गए, 2। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये जो जिला है, ये जिला है झालावाड़। झालावाड़ के इधर देखें तो यानी कि वो जिला कौन सा लग जाएगा, 12। और अगर ऊपर की तरफ देखें तो यहां पर जिला कौन सा लग जाएगा, कोटा। यानी झालावाड़ के साथ भी 2 जिले, यानी ये जो जिला है झालावाड़, तो इसके साथ भी कितने, 2। उधर देखें तो 12 और इधर देखें तो कोटा, 5 हो गए। एक और अंतिम, जो अंतिम की बात करें तो सबसे लास्ट में यहां पर ये जिला आता अपना कौन सा, बांसवाड़ा। यानी कि इस जिले का जो नाम है, इस जिले का नाम क्या है, तो जिले का नाम है बांसवाड़ा। कौन सा जिला, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के साथ अगर इस हिस्से की बात करें तो यहाँ पर कौन से जिले की सीमा लग रही, प्रतापगढ़। और इधर कौन से जिले की लग रही, तो डूंगरपुर। यानी कि न्यूनतम जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 6। अब वो 6 जिले कौन कौन से, तो गंगानगर, झुंझुनू, धौलपुर, बारा, झालावाड़, ये अपने बांसवाड़ा। यहां पर ध्यान रखें, 12 की सीमा की बात करें तो झालावाड़ से लग जाएगी, और झालावाड़ की बात करें तो वो किससे लग रही है, 12 से। तो यहां पर आप थोड़ा कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। तो देखो अपने बात थी कि सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला, तो सर्वाधिक जिलों के साथ कौन सा था, पाली। दूसरा सर्वाधिक की बात करें तो वो कौन सा आ गया, नागौर। और अब अपन बात करें कि न्यूनतम जिलों के साथ, तो वो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 6।
ठीक है, थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ते हैं और अब अपन बात करते हैं कि सर्वाधिक संभाग मुख्यालयों के साथ, यानी कि सर्वाधिक संभाग मुख्यालयों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा। राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक संभाग मुख्यालयों के साथ सीमा बना रहा, तो राजस्थान का वो जिला कौन सा है जो सबसे अधिक संभाग मुख्यालयों के साथ है, तो उस जिले का नाम है नागौर। जिला कौन सा, नागौर। यानी कि राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक संभाग मुख्यालयों के साथ है, तो सर्वाधिक संभाग मुख्यालयों के साथ सीमा बनाने वाला जो जिला नागौर है, एक तो वो बनाता जोधपुर, यानी कि ये कौन सा है, तो ये हो गया आपका जोधपुर। एक यहाँ पर हो गया ये कौन सा, तो ये हो गया आपका बीकानेर। फिर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जयपुर, और ये हो जाएगा सब कौन सा, अजमेर। यानी कि नागौर कितने संभाग मुख्यालयों के साथ सीमा बना रहा, 4। सर्वाधिक संभाग मुख्यालयों के साथ सीमा बनाने वाला जो जिला हो गया, वो जिला कौन सा हो गया, नागौर। और नागौर कितने संभाग मुख्यालयों के साथ सीमा बना रहा, 4 संभाग मुख्यालयों के साथ सीमा बना रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी अपन सीमा बनाने से संबंधित ही बात हुई अपनी। अभी इसमें और भी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक बाकी है, कि जैसे कि राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था, इन जिलों के नाम क्या। जैसे आपने सुना होगा गंगानगर हनुमानगढ़ को योध्य प्रदेश कहते हैं, गग्गर प्रदेश कहते हैं, या इसे सारस्वत प्रदेश भी कहते हैं। तो वो सारी विशेषताएं जो है अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन्हें पढ़ते रहे और याद करते रहे, और मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते रहे। नोट्स बनाने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा। अगर आपको लंबे समय तक याद रखना, तो आप हमारे साथ साथ इनके नोट्स बनाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।